अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया भर में अफराद को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है एक ही चीज और उसका नाम है मैजिक। आप किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, जादू आपको हमेशा ही फैसिनेट करता है। लेकिन आम रूटीन में बहुत सारे अफराद का ये मानना है कि ये मैटर नहीं करता कि जादू कौन कर रहा है, बल्कि मैटर ये करता है कि वो कर क्या रहा है। इसी असना में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे जबरदस्त किस्म के ट्रिक्स जो कि अफराद अपने हाथ की सफाई के साथ करते हैं और आप लोग फौरी तौर पर हैरान रह जाते हैं कि वाओ, ये इसने कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं इनको एक्सपोज करना। नंबर 1, स्वैलोइंग फ्रॉग्स। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा मैजिशियन है जिसका नाम है डेविड ब्लेन। डेविड ब्लेन ने अक्सर औकात इस तरह के मैजिक किए कि दुनिया भर के लोग एकदम हैरानो परेशान हो गए कि आखिर कोई शख्स इतने कमाल किस्म के मैजिक कैसे कर सकता है। दोस्तों, इन्होंने एक मैजिक तो ऐसा किया जो कि मारूफ कॉमेडियन जिमी फैलन के शो पर किया था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद थी, डेव शपैल जो कि एक बड़े मारूफ कॉमेडियन हैं वो भी मौजूद थे, ड्रेक एक म्यूजिशियन भी और बास्केटबॉल प्लेयर्स भी। वहाँ पर इन्होंने किया कुछ यूँ कि इन्होंने जिमी फैलन को ये बताया कि उनके मैदे को एक पॉन्ड यानी एक तालाब के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है और वो इसकी एक लाइव मिसाल भी ले सकते हैं। जब जिमी फैलन ने लाइव मिसाल के लिए उनसे डिमांड की तो उन्होंने एक वाइन के ग्लास के अंदर एक जीता जागता फ्रॉग स्पिट आउट कर दिया। ये जीता जाता फ्रॉग जब स्पिट आउट किया गया तो जिमी फैलन ने बहुत ही कमाल रिएक्शन दिखाया। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये इल्यूजन है या डिसेप्शन है, लिहाजा उन्होंने इसे स्टडी करना शुरू किया और अच्छे खासे मुताले और तहकीक के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि डेविड ब्लेन ने वाकई ये फ्रॉग अपनी ओसोफेगस यानी खुराक की नाली के अंदर फंसा कर रखे हुए थे और ये साल की प्रैक्टिस मांगते हैं और बाद में ये इन्हीं फ्रॉग्स को स्पिट आउट करके दोबारा से निगल भी लेते हैं। दोस्तों, है ना अमेजिंग। नंबर 2, वॉकिंग थ्रू द वॉल। डेविड कॉपरफील्ड एक ऐसा आदमी है जिसका नाम मैजिक की दुनिया में अभी भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि ये सिंपली अमेजिंग आदमी है। डेविड कॉपरफील्ड ने हमेशा बहुत बड़े बड़े आलमी विरसों के ऊपर जादू किए हैं, यानी उनको यूं कहिए कि ऑब्सेशन है कि वो ऐसी जगहों पर जाकर मैजिक करें जो कि तारीखी एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ऐसा ही एक मैजिक किया वॉल ऑफ चाइना के अंदर, जिसमें वो दीवार के दोनों अतराफ से ही वक्त पर बाहर निकले, यानी वो एक साइड से एंटर हुए और दूसरी साइड से बाहर निकले। अब कोई शख्स दीवार के अंदर चलकर कैसे जा सकता है? तो दोस्तों, जब इसके ऊपर तहकीक की गई तो पता चला कि डेविड कॉपरफील्ड जब एक साइड से इंटर होने लगते हैं तो बेसिकली जिस बूथ के अंदर वो खड़े थे वो बूथ व्हाइट कलर के क्लॉथ के साथ मिमिक किया गया है और वो इसके फर्श के अंदर निकल जाते हैं और उनका एक असिस्टेंट उनकी मूवमेंट को इमिटेट करता है। जब वो एक तरफ से नीचे निकलते हैं फ्लोर के जरिए तो दीवार के अंदर मौजूद छोटे छोटे सुराखों के अंदर घुसकर वो दूसरी साइड से बाहर निकल आते हैं और दूसरी साइड पर मौजूद जो बूथ है उसके अंदर भी एक और शख्स मौजूद होता है जो इनकी मूवमेंट को इमिटेट करता है इस तरीके से कि आपको यूं महसूस होता है कि शायद कोई दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और दीवार से बाहर आ गया है। दोस्तों, दिखने में ये जितना अमेजिंग लगता है कैमरा कंट्रोलिंग की वजह से उतना ही शानदार भी है और इसको तारीखी एतबार से अगर यूं कहा जाए कि कैमरे की कमाल किस्म की सफाई है तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। दोस्तों, आप इस ट्रिक के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, कॉइन्स ऑन द टेबल। दोस्तों, सिक्कों के साथ जादू बहुत सारे अफराद करते हैं। पेन एंड टेलर नामी ये दो मैजिशियन जिनका जोड़ा पूरे अमेरिका के अंदर बल्कि यूं कहिए कि पूरे एशिया के अंदर भी मशहूर है, इन दोनों के शो पर एक लड़का आया जो कि कॉइन के जरिए इन्हें अपना एक मैजिक दिखाना चाह रहा था कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर कॉइन कैसे ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों, इस ट्रिक में किया कुछ यूं जाता है कि एक ग्लास की सरफेस ली जाती है और इस सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे कॉइन्स रखे जाते हैं जो बड़ी कामयाबी के साथ ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और बंदा आओ के आलम में रहता है कि भाई वाह, ये हुआ तो हुआ कैसे, और वो आपको बताऊंगा मैं कि ये कैसे हुआ कुछ यूं दोस्तों, इन सिक्कों को एक साइड से एक मैग्नेट के जरिए कंट्रोल किया जाता है और पहले से 3 कॉपीज मौजूद होती हैं इस शीशे के निचले कॉर्नर पर एग्जैक्टली उसी प्लेसमेंट के अंदर जिस प्लेसमेंट में ये ऊपर मौजूद है। अब करता क्या है इल्यूजनिस्ट कि वो ऊपर वाले जो सिक्के हैं उनको आराम से उठा लेता है और अपनी रिंग को जब वो उठाता है यानी अपने हाथ को उठाता है तो नीचे यानी सरफेस के नीचे मौजूद जो सिक्का है वो मैग्नेट से दूर होकर निचले शख्स के हाथ में गिर जाता है और इस तरीके से ये इवेंट सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है। इन दो बड़े मैजिशियंस के सामने जब ये ट्रिक परफॉर्म कर रहा था ये लड़का, तो उस वक्त इनको भी नहीं पता चला कि इतना कमाल किस्म का ये ट्रिक इसने कैसे परफॉर्म किया और उन्होंने ये एडमिट किया कि उन्होंने इस ट्रिक का इससे बेहतर वर्जन आज तक नहीं देखा। नंबर 4,
नाइफ थ्रू द हैंड। डेविड ब्लेन की दोबारा बात करना पड़ेगी क्योंकि आज के दौर का इससे कमाल और बेहतर मैजिशियन डेविड ब्लेन को फर्क नहीं पड़ता कि इनके साथ क्या हो रहा है। इनको अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि ऑडियंस इंप्रेस हो रही है या नहीं। दोस्तों डेविड ब्लेन ने अपने हाथ से एक दफा इतना बड़ा सुआ, जिसे आम जुबान में बर्फ तोड़ सुआ कहा जाता है, वो गुजारा और इस जबरदस्त किस्म के पेनिट्रेशन ट्रिक को पूरी दुनिया के बहुत से लोगों ने सराहा। इवन एलेक बाल्डविन जो कि मिशन इम्पॉसिबल जैसी मादर पिदर आजाद फिल्मों के अंदर भी आ चुके हैं, वो भी इंतहाई परेशान हो गए इस ट्रिक को देखकर। दोस्तों करते ये कुछ यूं है कि इन्होंने अपनी एक साइड ऑफ हैंड से एक सुआ डालना है और दूसरी से निकालना है। इसके बारे में लोगों की ये राय थी कि शायद ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। डेविड ने सबके सामने इस बात का एतराफ किया कि उन्होंने 10 साल तक लगातार अपने हाथ के अंदर से ये सुआ गुजारने की कोशिश की है, ट्राई की है और इतनी प्रैक्टिस की है कि अब उन्हें ना तो यहाँ पर दर्द महसूस होता है और ना इस हिस्से से कभी खून निकलता है। दोस्तों इसकी उन्होंने वाज़ेह मिसाल एक डॉक्टर के पास जाकर एक्सरे के जरिए दी, जिसमें कि टूल उनके हाथ के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन इसके अंदर से कोई खून नहीं निकल रहा और स्कार टिश्यूज वहां पर डैमेज हो चुके हैं, जिनकी वजह से अब उन्हें कोई भी न्यूरॉन दर्द का सिग्नल ही नहीं पहुंचाती। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई और स्टोरी है या फिर ये कोई शैतान का काम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, ग्लासेस विद मिल्क। दोस्तों एक ऐसा कमाल ट्रिक है जिसमें आपको दिखाई कुछ यूं देता है कि आप एक छोटे से ग्लास के अंदर दूध भरते हैं, फिर उस छोटे ग्लास से एक बड़े ग्लास के अंदर दूध डालते हैं, वो भी भर जाता है। उस बड़े ग्लास से उससे भी बड़े ग्लास के अंदर, यानी आप छोटे से बड़े की तरफ जाते जाते हैं और लगातार ग्लासेस भरते ही जाते हैं दूध से। अब दिखने में ये बहुत ही अमेजिंग लगता है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों होता कुछ यूं है कि ये ग्लासेस कोई आम ग्लासेस नहीं होते, बल्कि ग्लास के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर लगा हुआ होता है। ये सिलेंडर का साइज एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना कि सबसे छोटे ग्लास का डायमीटर होता है। यानी आप जब स्टार्ट से एंड और एंड से स्टार्ट की तरफ दूध डालना शुरू करते हैं तो एक भी ड्रॉप एक्स्ट्रा नहीं बचता और दूध एग्जैक्टली उतना ही रहता है जितने दूध के साथ आपने स्टार्ट किया था। है ना अमेजिंग। आखिर में बात करेंगे नंबर 6, रिपिंग बॉडीज इन हाफ। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि लोग अपनी असिस्टेंट वगैरह के बॉडी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, अमूमी तौर पर मैजिशियंस। लेकिन क्रिस नामी ये मैजिशियन सबके सामने ये ट्रिक करना चाहता था ताकि किसी को इस चीज पर कोई शक शुबा ना रहे कि ये दुनिया का सबसे कामयाब किस्म का मैजिशियन है। क्रिस ने दोनों को बेंचेस के ऊपर लेटने पर कहा, जो कि उसके 2 वॉलंटियर्स थे। अब इन दोनों को एक दूसरे बेंच पर लेटाकर क्रिस ने इन दोनों के पेल्विक एरिया के ऊपर एक छोटी सी जर्ब लगाई, जिससे इन दोनों की बॉडीज 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड हो गईं और ये इस पार्क के अंदर रोम करना शुरू हो गए। ऐसा लगता था कि बॉडी पार्ट्स बिल्कुल ठीक से हरकत कर रहे हैं, लेकिन इन बॉडी पार्ट्स का अलहदा होना किसी की समझ में नहीं आ रहा था। अगर कोई ये कहे कि ये स्पेशल इफेक्ट है तो ये बहुत ही आसान होगा। ट्रिक ये है कि इस वीडियो को एडिट किया गया मल्टीपल एंगल्स के साथ और इसका पता चलाया जा सकता है पीछे पड़ी उस डस्टबिन के साए से, जो कि इस जगह पर मौजूद थी जहां पर ये शूट किया गया। और जितने लोग इर्द गिर्द खड़े हैं और बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज किस्म के साइंस दिखा रहे हैं, ये तमाम लोग पेड एक्टर्स हैं। दोस्तों अब ये सवाल पैदा होता है कि टांगे दोबारा जब स्वैप की गयी तो लड़की की टांगे लड़के को और लड़के की टांगे लड़की को कैसे लगी? तो इसका जवाब है बहुत आसान, वीडियो एडिटिंग। और इसके जरिए ही ये काम किया गया ग्रीन स्क्रीन लगा के। तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी और आपको इन मैजिक ट्रिक्स में से सबसे ज्यादा पसंद कौन सा आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।